जो भी हमला हुआ हमारे पास 26 जनवरी को, उस हिसाब से हम इतना प्रिपेयर थे नहीं इसमें। हो सकता है कि कोई चाहता हो कि आपको भड़काए। हमारी तैयारी के अकॉर्डिंग हमारी क्या क्या खामियां रही, समाज के हित में क्या है वही हमें करना चाहिए। इस बात का दबाव है, तीनों बॉर्डरों से जो किसान थे वो अंदर घुसे, अंदर घुस कैसे गए? समाज के हित में क्या है वही हमें करना चाहिए। इसमें कभी किसी को अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमें चोट लग गई, हमारे ये हाथ टूट गया या पैर में फ्रैक्चर हो गया या स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई। मैं समझता हूं ऐसे बहुत मौके आए होंगे पहले भी, और इस प्रकार का काम पहले भी आपने किया होगा और उस समय भी चोटें आई होंगी। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का काम चीजों को बना करके, व्यवस्था बना करके चलने का काम है। हम पार्टी नहीं बनते, हम किसी को किसी के साथ हम झगड़े के इरादे से नहीं करते काम। हम चीजों को चाहते हैं कि ठंडा हो, व्यवस्था बनी रहे और उस प्रकार से हम काम करते हैं। और इसमें अगर हमारे को कुछ चोटें भी आ गई तो उसको हम बर्दाश्त करते हैं। मैं मानता हूं कि वो दुखद है। लाल किले में 26 जनवरी को उपद्रवी घुस आए थे। ऐसे में जाहिर तौर पर पुलिस पर सवाल खड़े हुए, कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए और अगर नंबर्स की बात करूं तो 350 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए। और ऐसे में अब जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कई सेलिब्रिटीज़ के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें दीप संधू और तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके नाम सामने आ रहे हैं। जांच भी चल रही है और ऐसे में क्या वाकई पुलिस इसको कंट्रोल कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेंद्र स्वामी जी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि गाजीपुर से ये तय हुआ था कि 46 किलोमीटर की पूरी जो है वो रेंज कवर करेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। एकाएक कानून टूटा और 12 बजे के बाद तो ऐसा लगा जैसे गणतंत्र दिवस नहीं, कुछ और दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। और जो पुलिस कहती है कि हमने उनको नई दिल्ली के अंदर घुसने से रोक दिया और हालात ये पैदा हुए कि हमने उनको वहाँ से दूसरी साइड ले गए और इस वजह से वो लाल किले में घुस गए। क्या सोचते हैं इस बारे में? चिराग, पहले तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वो तीनों जो बॉर्डर लगते हैं, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, तीनों बॉर्डरों से जो किसान थे वो अंदर घुसे, अंदर घुस कैसे गए? हालांकि पुलिस की दलील थी कि जो उन्हें रूट दिया गया था उस रूट को उन्होंने नहीं माना और अतिक्रमण करके वो घुस गए। तो सबसे बड़ा अब जो इस घटना के तमाम बाद खुद जो किसान आंदोलन से जुड़े संगठन हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो अंदर घुसे वो एक बड़ी सुनियोजित योजना थी, एक साजिश थी और इसके पीछे जो दलील दे रहे हैं उसमें भी दम है। आखिर इतनी दूर से चल करके पूरा का पूरा हुजूम ITO में आ जाता है, लाल किले पे आ जाता है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। क्या कोई ऐसी घटना सामने आई है जिसमें ये कहा गया हो कि लाल किले से पहले और सिंघू बॉर्डर से बीच में पुलिस ने कहीं कोई रोकने की कोशिश की हो, उनके साथ कहीं कोई झड़प हुई हो या ITO तक वो लोग पहुँचे हो? ITO से पहले कहीं कोई इतना बड़ा जब रेला चल के आया, इतने सारे जब ट्रैक्टर चल के आए तो एक बहुत लंबा रास्ता वो तय करके आए, तो वो इतना लंबा रास्ता तय कर कैसे लिया? नहीं, जैसे मैं गाजीपुर पर मौजूद था, वहाँ पर बैरिकेड्स थे। अब उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए और उसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए और ITO पर पहुँच गए, क्योंकि गाजीपुर से ITO पहुँचना कोई ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है, 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच है। सवाल ये है कि जब वहाँ वो पहुँचे तो पुलिस कहती है कि हमने इनको नई दिल्ली में नहीं घुसने दिया, प्रधानमंत्री आवास में नहीं घुसने दिया, संसद भवन में नहीं घुसने दिया, राष्ट्रपति भवन में नहीं घुसने दिया, इसलिए लाल किले पर चले गए। और बाद में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ये बात कहते हैं कि ये हमने संयम का परिचय दिया। तो ये आप इसको मानते हो कि पुलिस का फेलियर है इसमें? मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि आखिर वो घुस कैसे गए? अब जो मीडिया के लोग थे, हम भी कई चैनलों से जुड़े हुए हैं, पत्रकार बंधु आपस में एक दूसरे को फ़ोन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कल बहुत बड़ी घटना होने वाली है। तो ये चर्चाएं पूरी मीडिया में थी, सब में थी, तो फिर उतनी तादाद में उतने अच्छे तरीके से बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए? अगर फोर्स कम थी, कई पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात की हुई हैं। ठीक है कि वो नई दिल्ली की तरफ वो नहीं घुसने दिया गया, कनॉट प्लेस में नहीं घुसने दिया गया, लेकिन घुसे तो। और घुसने के बाद जो तांडव हुआ, जो भगदड़ मची, जो मारपीट हुई, वो सारे देश ने देखी। आपने देखा कि दीवारों से कूद कूद करके पुलिस वाले अपनी जान बचा रहे थे, बैरिकेड्स को तोड़ रहे थे। तो पुलिस की मजबूरी क्या थी?
जो हथियार लिए हुए थी। मैं अभी 2 दिन पहले ही आउटर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे घायल पुलिसकर्मी थे, वहाँ पर एसएन श्रीवास्तव मिलने आए। वो अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि पुलिस एक अनुशासित फोर्स है, संयम के साथ काम करती है, हम बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं और ये हमारा निर्णय बिल्कुल ठीक था। और साथ के साथ उनसे आने से पहले बहुत सारे ऐसे जो पुलिसकर्मी वहाँ पर बैठे हुए थे जिनके चोट लगी हुई थी, चेहरे उनके मायूस थे, मतलब शकल से लग रहा था कि बहुत हतोत्साहित है, कहीं दबाव में है, कहीं तनाव में है। और जब जॉइंट सीपी थे संजय सिंह, उन्होंने पूछा उनसे कि आप में उससे कोई कुछ कहना चाहता है क्या, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है क्या, तो चिराग कोई वहाँ पे उठा नहीं और 1-2 उठे भी, तो उनके चेहरे पे जो निराशा थी, जो एक डर था, उस साफ देखा जा सकता था। खुद जो एक एसएचओ थे बलजीत सिंह, उन्होंने बाकायदा कहा, सबको सामने आकर के कहा, आप सुना भी देंगे, आप अपनी बाइट में उसको अगर सुनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। उसके उस सारे संबोधन में 1.5 से 2 मिनट का संबोधन था, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमें सोचना पड़ेगा कहाँ कमी रह गई, हमारी कमांडिंग में कमी रह गई या हमारी तैयारियों में कमी रह गई, हमारी इंटेलिजेंस में कहीं कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई। यानी वो मान रहे हैं कि कमी थी। जब पुलिस महकमे का जो निचला स्तर पर है वो इतना डरा हुआ, सहमा हुआ, हतोत्साहित है, परेशान है। वजह क्या है, इसकी वजह क्या लगती है? सरकार का प्रेशर है? क्या सरकार ने मना कर दिया था कुछ नहीं करना? देखिए, बिल्कुल क्या कह रहे हैं किसान यही तो कह रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि ये एक साजिश थी, कि एक ऐसा माहौल बनाया गया कि आप एक लिमिट तक अंदर आ जाइए, बदनाम हो जाए किसान। नहीं, सरकार के दो तरह जब पूरा का पूरा जब उन्हें परमिशन दी गई तो सरकार ने बड़ा दिल दिखाया और खुश हुए सब कुछ कि हाँ, प्रदर्शन करना, मार्च करना लोकतांत्रिक अधिकार है। कई किसान नेताओं ने भी कहा कि एक तरफ किसानों की परेड होगी, एक तरफ जवानों की परेड होगी, एक बहुत खूबसूरत नज़ारा लोकतंत्र का देखने को मिलेगा। लेकिन जो किसान थे इस घटना के बाद से ही उनको कहा कि ये तो साजिश है। एक आपने पहले एक ऐसा माहौल बनाया, उस माहौल में कुछ उपद्रवी तत्व आ गए और ये चर्चाएं थी पहले भी कि इसमें और ये भी कहा गया कि ये आ जाएंगे। ये भी कहा गया कि बीजेपी का जो दीप संधू है वो कभी सनी देओल के साथ होता था, तो बीजेपी की साजिश है, उन्होंने अपना बंदा भेजा। मैं तो कह रहा हूँ कि दीप संधू हो या और भी हो, इस तरह के इनपुट थे, चर्चाएं थी कि खालिस्तान से समर्थक जुड़े इसमें हो सकते हैं, आतंकी लोग इसमें आ सकते हैं। जब इतना बड़ा इनपुट आपके पास था, इतनी चर्चाएं थी, तो उस तादाद में बंदोबस्त किए जाने चाहिए थे, जो नहीं हुए। और उसका असर क्या हुआ? उसका असर आपने देखा कितना लोकतंत्र के दिन, लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। और ये पहली बार नहीं, दिल्ली पुलिस अगर हतोत्साहित है, अगर निराशा का माहौल है उसमें निचले स्तर पे, तो ये मानिए चिराग कहीं ना कहीं वो दबाव में काम कर रही है। हालांकि पुलिस कमिश्नर साहब क्या कहता था कि एकदम एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए? शक्ति तो होनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए? शक्ति तो होनी चाहिए थी। आंसू गैस के गोले होते हैं, तमाम तरह के पानी की बौछारें होती हैं, इस तरह के जो भी जब अंदेशा होता है आपको, वहीं जो रूट तय कर दिया उस रूट से बाहर नहीं जाना चाहिए कोई भी। ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। अगर वो इस पर नहीं निभा पाए तो अगले, ये तो कुछ भी नहीं है। अब जो माहौल है पूरे देश में किसानों का, उससे भी ज़्यादा भीड़ है, वो आ सकती है, फिर क्या करेंगे? अगर बात करूं, इससे पहले वकीलों के साथ झगड़ा हुआ, उससे पहले दिल्ली दंगे हुए, हर केस में पुलिस एक तरह से कहा जाए बैकफुट पर रही, और हर केस में जब भी कुछ बड़ा होता है तो आखिर ये ऐसा क्यों माहौल पैदा हो जाता है कि पुलिस हमेशा ऐसा लगता है कि पुलिस है ही नहीं दिल्ली में? चिराग, पूरे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं होती हैं, हंगामे होते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना जाता है कि पुलिस इस तरह से पिटती दिखाई दे, इस तरह से भागती दिखाई दे, इस तरह से घायल होती दिखाई दे? कहीं कोई ऐसी चर्चा आती है? लेकिन क्या देश की राजधानी में, देश की सबसे तेज़ तर्रार पुलिस, उसकी ये हालत होती है और इस पर चर्चाएं होती हैं? तो ये तो खुद चौंकाने वाली बात है। अब अगर आप देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी, और बार बार, पहले किसानों के साथ तो हो रहा है, लेकिन इससे पहले जब दंगे हुए थे दिल्ली में तब आपने देखा, वकीलों के साथ आपने देखा, वकीलों के दौरान पुलिस पिटती दिखाई दी, कई जगह इस तरह की घटनाएं सामने आई। ये कहा जाए कि कई आप देखो कि कोई गाड़ी चढ़ा रहा है, कोई पुलिस को पीट रहा है, इस तरह की कई घटनाएं हो रही हैं। तो पुलिस पर ये हमले बड़े चिंताजनक हैं। मतलब क्या है कि भीड़ तंत्र जब सामने आ जाए, पुलिस उस स्थिति को निपटने में नाकाम है। अगर मान लीजिए सरकार ने ही मना कर दिया तो फिर ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करे? दबाव, मतलब नौकरी का या तो इसको माना जाए कि हाँ, पुलिस बेशक वो खुद कह दे कि हम किसी पक्ष के लिए काम नहीं करते, हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, कल कह रहे थे, लेकिन इशारा तो यही हो रहा है, रिजल्ट तो यही हो रहा है। कैसे माने कि नहीं काम कर रहे? आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे?
ये कहा गया, ये बताया जा रहा था। इतना पैसा खर्च होता है पुलिस पर, इतना बजट है, आईपीएस ऑफिसर है, इनको 10-10, 15-15 जो है वो एक तरह से कहा जाए कर्मी मिलते हैं काम करने के लिए। उसके बावजूद ऐसी जब भी कोई बड़ा मामला होता है ऐसा लगता है कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई किसी को, या निचले अधिकारी जो है, मैं कल एक एसएचओ से जाके मिला था, उनके 8-9 टाँके आए हुए हैं, उनकी मौत हो सकती थी। आप सोचिए अगर मान लीजिए, और हेड इंजरी थी, कुछ ज़्यादा अगर हो जाता तो फिर कौन जवाबदेही होता? फिर संयम का परिचय क्या ये बात सुनने में अच्छी लगती है क्या? देखिए बिल्कुल, आप अलीपुर एसएचओ का उदाहरण लीजिए, उसके 3 टाँके आए, बहुत गंभीर चोटें उसको आई, और तस्वीरें आपने देखी सोशल मीडिया पे, वो भिड़ गया उस पर। तो ऐसे ही नहीं है कि अफसरों के आदेशों के बावजूद भी कुछ पुलिसकर्मी होते हैं ऐसे जिनके जो भिड़ जाते हैं, जो निर्णय लेते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि अब मुझे वो निर्णय लेना चाहिए जो मेरे लिए सही है, जो स्थिति को कंट्रोल कर ले, जो काबू में कर ले। लेकिन ऊपर के आदेश, जब तक मैं इन दिनों में जब मैं काफ़ी घूमा हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि पुलिस इस कदर बंधी हुई है कि जब तक एक चैन है, एसएचओ अपना एसीपी डीसीपी से सलाह लेकर के कोई मुकदमा दर्ज करेगा, कुछ करेगा, डीसीपी अपने ज्वाइंट सीपी पे लेकर के, ये जो चैन है, कुछ तो स्वतंत्रता पुलिस फोर्स को होनी चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि शीर्ष स्तर पे नहीं है। अब अगर विपक्ष ऐसे आरोप लगाए कि सारे एमएचए के डायरेक्शन में दिल्ली पुलिस काम कर रही है, तो क्यों नहीं उसको सच माना जाए? क्यों इतनी दबाव में, किस बात का दबाव है? तो सवाल उठते हैं, पुलिस न तो खुद कानून व्यवस्था को मेंटेन कर पा रही है, न इस ऐसी स्थिति को संभाल पा रही है। विपक्ष के आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ करके माहौल दिया गया ताकि इसकी आड़ में इस पूरे आंदोलन को दबाया जा सके। और आप ध्यान रखिए, उस 26 जनवरी के बाद अगले दिन रात को हर जगह बॉर्डर पे भारी पुलिस फोर्स तैनात थी, सिंगो बॉर्डर पे भी तैनात। और ठीक दंगों में भी ऐसा देखा कि 3 दिन बाद दंगे कंट्रोल हुए। वो उनको लग रहा था कि अब ये उठाए जाएंगे, ज़बरदस्ती उठाए जाएंगे, लेकिन ऐसा क्या इनपुट पुलिस को आया कि वो पुलिस पूरी की पूरी बैरंग वापस लौट गई। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदेश उसको मिल रहा है। तो ये गलत तस्वीर एक समाज में जा रही है पुलिस की। आपका कहने का मतलब ये, पुलिस का काम ये नहीं है, पुलिस का काम है प्रोफेशनल तरीके से, अगर इतनी बड़ी बड़ी इंसिडेंट्स दिल्ली में हो गए, चाहे दंगे हो जाएं, चाहे कोरोना का टाइम हो, चाहे जैसे आपने बताया कई जगह पुलिस पिटती नजर आती है, चाहे लाल किले की बात हो, तो अगर पुलिस इस तरह से उसका बिहेव होगा तो कहीं देखिए, जो आम परसेप्शन है पुलिस का आम लोगों के बीच में, जो बहुत ही ज़्यादा आम है, उनको तो लगता है कि पुलिस कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मनमानी कर सकती है। लेकिन जो पुलिस के नज़दीक जो पत्रकार रह रहे हैं या और एक्चुअल रह रहे हैं, उनको लगता है कि पुलिस भी स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से सीबीआई पे आरोप लगा, सीबीआई को तोता बनाया गया, तोता, तो इसी तरह दिल्ली पुलिस भी एमएचए के अधीन काम कर रही है, गृह मंत्री के अधीन काम कर रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, और जब ऐसी स्थितियाँ सामने आती हैं तो इन चर्चाओं को बल तो मिलता ही है। जिस तरह से मैं कल एक एसएचओ से मिलने गया, उनके 9 टाँके लगे हुए थे। आप सोचिए, उनका ये कहना था, उनका बयान था कि मैं घिर गया और ये स्थिति हो गई कि जो दंगाई थे, जो उपद्रवी थे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा और उन्होंने सर पर हिट करना शुरू कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये हो जाए, उनकी मौत हो सकती थी, उनके परिवार के लिए क्षति बहुत बड़ी हो सकती थी। तो ऐसे में क्या सिर्फ ये बोल देना कि संयम से काम लिया जाए ये बिल्कुल ठीक है, या अब क्या रणनीति होनी चाहिए? आपका क्या कहना है कि ये एक सुधारात्मक पुलिस रिफॉर्म की ये बात होनी चाहिए कि इसमें बिल्कुल दबाव नहीं होना चाहिए और इस तरह से पुलिस को काम करना चाहिए? बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए, थाना स्तर पे आज़ादी होनी चाहिए, निर्णय लेने की आज़ादी होनी चाहिए। ये जब शंकाएं होती हैं, हर जो अधिकारी है ना, वो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से पल्ला झाड़ रहा होता है। उसको लग रहा था कि अगर स्थिति बिगड़ी तो कहीं इसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी मेरे ऊपर ना आ जाए। तो जब तक ये चिंता से वो लोग दूर नहीं होंगे, जब तक वो कोई निर्णय नहीं लेंगे, तब तक ऐसी स्थिति बड़ी मुश्किल है। अब मैं जैसा लगभग 512 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रिवेंशन की जगह डिटेंशन पर पुलिस का ज़्यादा ध्यान है कि ये क्राइम तो रुका नहीं, चलिए डिटेन कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, इसके बाद एक मैसेज जाएगा समाज में, ये इस पर बड़ा ध्यान है। अब तभी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश पकड़ भी तो नहीं पा रही है पुलिस। जिनको पकड़ रही है कोई बहुत बड़े प्रोफाइल वाले लोग नहीं, और जो प्रोफाइल वाले लोग हैं उनको अभी तक पकड़ ही नहीं पा रही है, जबकि उनको पकड़ना तो बहुत आसान है, जाने माने चेहरे हैं। अगर वो नहीं पकड़ पा रही है तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस में कमी है पुलिस के। तो देखिए, सीनियर पत्रकार है राजेंद्र स्वामी, किस तरह से इन्होंने अपने विचार रखे पुलिस के बारे में। और खासकर दोस्तों, यकीन मानिए, जब किसी पुलिसकर्मी की चोट लगती है तो हमें भी दिल से बहुत, हम भी व्यथित होते हैं, हम भी उसको देखकर बहुत व्यथित होते हैं, और परिवार तो होता ही है उनके व्यथित। लेकिन ऐसी स्थिति में ये परिस्थिति पैदा ना हो, संयम से काम लेना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बाउंड्री तो पुलिस को क्रॉस करनी होगी। और जिस तरह से एक वीडियो भी सामने है जिसमें एक एसएचओ खुद ये बयान कर रहे हैं, और सारी पुलिस की एक डिमोरलाइज वो खुद हैं। और किसी पुलिस कमिश्नर के सामने अगर उसका पूरा पुलिस महकमा प्रदर्शन करने लगे
तो आप समझिए स्थिति कितनी गंभीर है, कितने ज़्यादा वो निराश हैं इस मौजूदा माहौल में। तो कितना ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। देखिए ये की जानी चाहिए कि सुधार होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।